नमस्कार। बिहार सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 24-25 के लिए विधानसभा में 2,89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। यानी राज्य ने करंट फाइनेंशियल ईयर में 10.64% की वृद्धि दर दर्ज की है। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि राज्य सरकार करीब 13 करोड़ आबादी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रायोरिटी दी गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2015-17 और 2018-20 के बीच में बिहार में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में 47 अंकों की गिरावट आई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 25 अंक की रही है। इन आंकड़ों को बताते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि मातृ मृत्यु में सुधार हुआ है। इसके अलावा प्राइमरी, हायर और सेकेंडरी स्कूल लेवल पर ड्रॉप आउट में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2015-16 से 2023 तक प्राइमरी एजुकेशन में 25%, हायर सेकेंडरी लेवल पर 39% और सेकेंडरी लेवल पर 40% की गिरावट दर्ज हुई है। इसके साथ ही सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राज्य सरकार ने 66 अनुसूचित जाति स्कूल, 21 अनुसूचित जनजाति आवासीय स्कूलों को 10+2 में कन्वर्ट करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही सभी आवासीय स्कूलों में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 720 करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा युवाओं की फिजिकल और मेंटल कंडीशन सुनिश्चित करने के लिए और राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रशासन को और सुगम बनाने, तकनीकी क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा स्टेट प्लेयर को नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक प्रतियोगिताओं के लायक बनाने के लिए खेल एवं संस्कृति विभाग से अलग स्पोर्ट डिपार्टमेंट का गठन किया जाएगा। पॉलिसी कमीशन की रिपोर्ट में बिहार में इकोनॉमिक सोशल सेक्टर में नीतिगत सुधारों के चलते 2015-16 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 51% से घटकर 2019-21 में 33% हो गई है। ऐसा होने से गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में बिहार में गरीबी दर में 18% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पूरे देश में 9% की गिरावट है। बिहार में 2 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, ऐसा सरकार का दावा है। इसके अलावा बिहार सरकार ने अपने इस पूरे बजट भाषण में ये बोला कि देश में पहली बार जाति आधारित सर्वेक्षण के काम को भी विधानसभा में सबके सामने कामयाबी के तौर पे रखना एक बड़ी बात है। तो अगर हम बिहार बजट को अगर कम शब्दों में समझे तो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। उसके बाद ग्रामीण विकास को 14,296 करोड़ का बजट दिया गया है। नगर विकास आवास को 11,298 करोड़ रुपए, पंचायत विभाग को 11,000 करोड़ रुपए, कृषि विभाग को 3,692 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार का पेश किया गया ये बजट सही मायनों में बिहार को नई ऊंचाइयों पे ले जाने में कैसे मदद करता है। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।